और ये आपको सीधी तस्वीरें हम सचिवालय से दिखा रहे हैं। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पदभार ग्रहण कर रहे हैं और उससे पहले, पदभार से पहले पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना उन्होंने की है अपने परिवार के साथ, सपरिवार राज्यवर्धन सिंह राठौड़। और ये जी राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सचिवालय से। पदभार ग्रहण से पहले भगवान से आशीर्वाद लेकर, अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना करके, उन्हें याद करके ये बड़ी जिम्मेदारी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है वो संभाल रहे हैं। आपको बता दें कि पहले सांसद थे और सांसद के बाद अब इस बार उन्होंने विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीत हासिल करके अब एक बार फिर से ये प्रदेश सरकार में बड़ी जिम्मेदारी जो है, मंत्री पद उन्हें मिला है। और उस पद को ग्रहण करने से पहले देखिए, माला पहनाकर उन्हें बधाई शुभकामनाएं दी हैं, पूजा अर्चना उन्होंने की। और अब जो पंडित जी यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने पूजा अर्चना करवाई है ये पूरी, उनका पैर छूकर भी उन्होंने आशीर्वाद लिया है। और ये कहा जाता है कि जब भी हम पूजा अर्चना करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, तो ऐसे में भगवान का आशीर्वाद लेने के साथ साथ जो वहाँ पर पंडित जी मौजूद हैं, जो भी आचार्य आपके मौजूद हैं, उनसे भी आशीर्वाद लिया जाता है और तभी जाकर पूजा जो है वह संपन्न मानी जाती है। तो ऐसे में भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ उन्होंने पंडित जी के भी पैर छुए, उनसे भी आशीर्वाद लिया। और हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा भी लगातार वहां से लाइव तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। विष्णु लगातार वहां पर मौजूद हैं। विष्णु, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की है और अब नई जिम्मेदारी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है वो यहाँ पर संभाल रही हैं। और क्या कुछ खास तस्वीरें उनके परिवारजनों को भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, और कौन कौन वहाँ पर मौजूद है? बिल्कुल, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए कि अब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यहाँ कुर्सी संभाल रहे हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी की कुर्सी है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजस्थान की जिम्मेदारी अब उनके ऊपर है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री थे, पहले सांसद रह चुके 2 बार, पहले सांसद टर्म के दौरान, और अब सीधी तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि ये अब यहाँ सचिवालय में जो मंत्रालय भवन है यहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ कुर्सी उन्होंने संभाल रहे हैं, क्योंकि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। राजस्थान के विकास की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर होगी। हालांकि पोर्टफोलियो का वितरण नहीं हुआ, लेकिन अब ये साथ में उनकी धर्मपत्नी है गायत्री राठौड़, वो साथ में है, और इसके अलावा बेटे मानव आदित्य और गौरी, बेटी गौरी, ये तमाम परिवार के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद अब विधिवत जो शुभ मुहूर्त है उसमें यहाँ पर संभाली है। और बात करते हैं उनसे सीधे सीधे। जिम्मेदारी आज ज्वाइन किया और क्या प्राथमिकता है? जी, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और राजस्थान की जनता ने ये आशीर्वाद दिया है इस कुर्सी पे बैठने के लिए, राजस्थान की जनता की सेवा करने के लिए और राजस्थान की सेवा करने के लिए, राजस्थान को मजबूत करने के लिए। हमारी देश की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश में, उनके आशीर्वाद से हमारी संपूर्ण लीडरशिप, नड्डा जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी और हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी, उन सब के नेतृत्व में राजस्थान के लिए अगले 5 साल में खूब दम खम पूरी जान से राजस्थान का उत्थान करना है। हमें एक एक राजस्थान के गांव के निवासी के घर तक हमें सुविधाएं पहुंचानी है और उनको मजबूत करना है। डिपार्टमेंट कोई सा भी हो, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ सरकार हमारे को चलानी है, जिसमें मुख्यमंत्री का पूरी तरह सहयोग करना है। अधिकारियों को साथ में लेकर, राजस्थान की जनता को साथ में लेकर, सभी कर्मचारियों को साथ में लेकर, हम सभी की जिम्मेदारी है, अधिकारियों की, कर्मचारियों की, हमारी, हम सभी की जिम्मेदारी है कि राजस्थान की जनता की पूरी तरह से सेवा करें।
एक एक पाई जनता के हित में लगनी है, उसमें कोई संदेह है ही नहीं। भ्रष्टाचार पे बिल्कुल नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। तुष्टिकरण पे जीरो टॉलरेंस। संविधान भी यही कहता है कि जो भी जिम्मेदारी हो उसको पूरी तरह से निभाएं। अभी हम संकल्प भी विकसित भारत का वही ले रहे हैं। तो हमारे लिए भी ये खास तौर से सरकार में यही संकल्प है कि ये जो 5 साल हैं ये राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण 5 साल रहे। विकसित भारत बनने में जो 2047 तक विकसित भारत बनना है उसके अंदर ये 5 साल राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे। उसके अंदर विपक्ष के साथ मिलकर विपक्ष जो कमियां अगर दिखाता है उन कमियों को भी सुधारना है हमें, और लेकिन पूरी तरह से राजस्थान की जनता की सेवा करना है, ये संकल्प आज लिया है। और क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उसको विधि विधान से प्रारंभ करा है ताकि ईश्वर का भी इसमें आशीर्वाद रहे। जो आपने प्राथमिकताओं की बात करी उसमें हमारा संकल्प पत्र बिल्कुल स्पष्ट करता है हमारी प्राथमिकताएं। हमारे मुख्यमंत्री साहब ने भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि महिलाओं युवाओं के लिए भविष्य शानदार बनाना है राजस्थान में, हमारे किसानों को समृद्ध बनाना है, और राजस्थान के अंदर जो पुरानी जो पिछले 5 साल से चलती आ रही समस्याओं से बिल्कुल निदान, बिल्कुल उससे मुक्ति करानी है। जिसमें पेपर लीक हुआ या भ्रष्ट या जिस तरह के अपराध हुए उनसे बिल्कुल मुक्ति दिलानी है। तो यही हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी। जो भी विभाग होगा उसको पूरी तरह से समझकर, अधिकारियों के साथ समझकर, उसके अंदर नए तौर तरीके लाकर पूरी ईमानदारी के साथ अपना जो जिम्मेदारी है उसे निभाना है। विभाग भले ही सर कोई सा भी मिले, लेकिन आप जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर मुकर रहे हैं। मैं प्रवक्ता हूँ, अभी भी प्रवक्ता, तो मैं तो मुखर रहूंगा ही, और खास तौर से जो सबसे बढ़िया कमी हो उसके खिलाफ तो बोलना ही है। 2024 लक्ष्य है सर, लोकसभा चुनाव भी होने वाला है, उसके संबंध में क्या? बहुत बड़ा अंतर है हमारी केंद्र की सरकार, मोदी सरकार के काम करने के तरीके में, उनकी डिलीवरी सिस्टम में, स्केलेबिलिटी के अंदर, जिस तरह से पूरे राष्ट्र को साथ में लेकर चलना, और दूसरी तरफ विपक्ष। मुझे लगता है इतिहास में अगर हिंदुस्तान के अंदर सबसे कमजोर विपक्ष, सबसे दृष्टिहीन अगर कोई विपक्ष है तो वो राहुल गांधी के नेतृत्व में ये जो इंडिया अलायंस है वो है। नेतृत्व किसका है उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है, लेकिन सबसे लैक ऑफ विजन, सबसे दृष्टिहीन अगर कोई विपक्ष है तो अभी है। लेकिन हमारा संकल्प बिल्कुल क्लियर है। हमारी चुनौतियां विपक्ष से नहीं है, हमारी चुनौतियां गरीबी से, हमारी चुनौती भ्रष्टाचार, हमारी चुनौती राष्ट्र को मजबूत करना, सिस्टम को सुधारना, हमारी चुनौती वो है। तो 2024 के अंदर निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर 25 में से 25 सीटें जनता जनार्दन आशीर्वाद देगी, ताकि हम विकसित भारत बनाकर आने वाली पीढ़ी के लिए एक मजबूत राष्ट्र तैयार करेंगे। देरी नहीं लग रही है, 1 महीना सरकार को बने हुए होने में पूरा होने जा रहा है। मंत्रिमंडल बना है, विभाग नहीं बटे, काम में जो गति मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही, विपक्ष को भी मौका मिल रहा है सवाल उठाने का। हड़बड़ाहट में जल्दी से अच्छा सोच समझकर तैयारी। काम आगे बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी योजना बनाकर तब हमें प्रवेश करना चाहिए। राठौर साहब, अभी राम मंदिर बनकर तैयार है या प्राण प्रतिष्ठा होनी है, 10 करोड़ घरों तक बीएचपी आरएसएस पहुंच रही है। ऐसे में कितना आपके लिए एक बेहतरीन मौका है भगवान राम के जरिए फिर से जो है आम जनता तक पहुंचने का, राम राज्य की स्थापना का भी। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब सदियों से चलती आ रही समस्या का समाधान होता है, और जिस धर्म की हम पालना करते हैं उस धर्म के जो लड़ाई चल रही थी वो बिना किसी द्वेष के, बिना किसी झगड़े के, फसाद के, बिना किसी खून खराबे के इस तरह से सुलझ जाना, ये अपने आप में एक इतिहास है।
ये इसी को कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। लेकिन भगवान राम का ये आशीर्वाद रहे कि हम राजस्थान के अंदर राम राज्य स्थापित करें। इसीलिए आज भगवान से पूरी प्रार्थना करके यही मैंने मांगा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये मेरे नाम से नहीं है, ये जनता जनार्दन ने दी है। और इसीलिए भगवान अपनी ताकत दे मुझे, क्योंकि बड़ा काम करना है हमारे को, बड़े मकसद के लिए काम करना है, एक बड़े प्रदेश को बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। सर, जो कांग्रेस के नेता हैं कल अरुण गुप्ता के यहाँ मिलने गए थे, पीटी को मंत्री बनाने का विरोध जता रहे, क्या कहना चाहेंगे? हमने जो करना था हमने कर दिया, जीत निश्चित है और हमें सरकार पे आगे काम करना है, बाकी विपक्ष संभाले अपना काम। थैंक यू सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। गायत्री को लड्डू है। तो मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मीडिया से रूबरू हो रहे थे और राजस्थान की जनता की सेवा करनी है, राजस्थान की सेवा करनी है, इसी संकल्प के साथ उन्होंने पदभार ग्रहण किया। उससे पहले पूजा अर्चना की सपरिवार।